अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETH दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे साइटोटोल टैबलेट के बारे में। साइटोटोल टैबलेट हमल ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मैदे का अल्सर ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये हमल को ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि साइटोटोल टैबलेट किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने 3 हफ्ते के हमल को ज़ाया करना है तो कितनी टैबलेट्स लेनी होंगी और कैसे लेनी होंगी। अगर 4 हफ्ते का या 5 हफ्ते का या उससे ज़्यादा के हमल को ज़ाया करना है तो साइटोटोल टैबलेट का इस्तेमाल किस तरह से करें, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुंचती रहे। अब बात करते हैं वीडियो की डिटेल में। मैदे के अल्सर को ख़त्म करने पर सबसे पहले बात करते हैं कि साइटोटोल टैबलेट से मैदे का अल्सर कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बाद में बात करेंगे कि ये हमल ज़ाया करने में किस तरह से काम करती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि साइटोटोल टैबलेट को किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। साइटोटोल टैबलेट मैदे के अल्सर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैदा वॉश करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेबर पेन को भी कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करने से मैदे में अल्सर हो सकता है या फिर कुछ लोगों में पहले से ही मैदे में अल्सर पैदा होता है, तो उन लोगों में मैदे के अल्सर को ख़त्म करने के लिए माइसोप्रोस्टोल टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है ताकि इनको अल्सर से बचाया जा सके। साइटोटोल टैबलेट के इस्तेमाल से स्टमक में एसिड बनने का प्रोसेस स्लो हो जाता है और लो एसिड बनने से मैदे के अल्सर से बचा जा सकता है। अगर आपने मैदे का अल्सर ख़त्म करना है तो साइटोटोल टैबलेट का इस्तेमाल किस तरह करें। साइटोटोल टैबलेट को दिन में 3 या 4 मरतबा इस्तेमाल करना है या फिर डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। साइटोटोल टैबलेट हमल को ख़त्म करने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। साइटोटोल टैबलेट का इस्तेमाल हमल के 12 हफ्तों तक कारआमद रहता है, यानी कि साइटोटोल टैबलेट के इस्तेमाल से आप 2 महीने के हमल को ज़ाया कर सकते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल जो अपना हमल ज़ाया करना चाहती हैं तो वो 2 महीने का हमल साइटोटोल टैबलेट से ख़त्म कर सकती हैं। अबॉर्शन के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल होता है। ये टैबलेट ब्लीडिंग स्टार्ट करती है 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर। अब बात करते हैं इसके तरीके इस्तेमाल के बारे में। अगर हमल ज़ाया करना हो तो इसका इस्तेमाल कैसे करें। साइटोटोल टैबलेट को दिन में 3 मरतबा आपने बाय माउथ लेना है और साथ में 3 टैबलेट वजाइना में रखनी है। मतलब 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर और 2 टैबलेट शाम को आपने खानी है और 3 टैबलेट्स वजाइना में इंसर्ट करनी है, मतलब वजाइना में रखनी है। 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम और 3 टैबलेट वजाइना में रखनी है। ये टोटल 9 टैबलेट्स होंगी। टोटल 9 टैबलेट का इस्तेमाल आपने करना है। अगर इन 9 टैबलेट के इस्तेमाल से कुछ ना हुआ तो अगले दिन भी आप दोबारा ये टैबलेट रिपीट कर सकते हैं। यही प्रोसेस आप अगले दिन भी दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ये टैबलेट के इस्तेमाल से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। 1 से 4 घंटे के दौरान आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और अबॉर्शन हो सकता है। ये टैबलेट हमल ज़ाया करने के लिए बहुत ही मुफीद है और जो लोग हमल ज़ाया नहीं करना चाहते वो इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। अगर आप इस टैबलेट को डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे टैबलेट इस्तेमाल करते हुए आपका टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है और इसके अलावा आपको पेट में दर्द भी हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, कब्ज़ भी हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।